आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की युवा शक्ति देश के हर क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रदेश के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देहरादून में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 735 करोड़ रुपए की धनराशि से 3 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश दूरसंचार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 24 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 5 दिन के महोत्सव का विषय है मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। प्रधानमंत्री ने युवा महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि माय भारत की स्थापना के 75 दिनों के बाद 1 करोड़ युवा इससे जुड़ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि युवा योग का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। सरकार को अब 10 साल हो रहे। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर वर्तमान में युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, युवाओं का समर्पण पूरे देश को ऊर्जा देने का काम करता है। वे आज देहरादून के गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम युवा रोजगार निर्माता के रूप में को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के लिए सभी युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा आज प्रशासनिक सेवा, खेल, विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के कारण प्रतिभावान युवाओं को मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन आज नकल विरोधी कानून बनने के बाद हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर आज देश युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के विकास में युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और उन्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री धामी ने राज्य के विद्यालयों व महाविद्यालयों के खेल मैदानों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन मैदानों से युवाओं को अपने खेल कौशल को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के जरिए स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं को युवाओं के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बागेश्वर जिले में युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से युवाओं से स्वामी विवेकानंद के ध्येय वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो को भी अपनाने को कहा गया। वहीं अल्मोड़ा जिले में नेहरू युवा केंद्र ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में आयोजित जागरूकता समारोह में स्वयं सेवकों और एनसीसी कैडेट्स को यातायात प्रभारी द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इससे पूर्व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 7 पत्रकारों के दल का 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज संपन्न हो गया। प्रेस सूचना कार्यालय देहरादून के सौजन्य से कर्नाटक के पत्रकारों के इस दल ने राज्य में चल रही केंद्र सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लिया। इस दौरान दल को राज्य में चल रही केंद्र सरकार के विकास से जुड़ी मुख्य योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में पहली बार अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश में 3 छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन छात्रावास के निर्माण के लिए 735 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये छात्रावास उधम सिंह नगर के कुल्हा, देहरादून के सभावाला और पौड़ी के लच्छमपुर में बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का मूल उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों, परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। प्रदेश के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देहरादून में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास विभाग द्वारा किया गया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां व कृषि जलवायु विभिन्न औद्यानिक फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश ने जैविक खेती के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 विकासखंड पूर्ण जैविक घोषित किए जा चुके हैं, जबकि अगले साल तक अन्य 10 नए विकासखंडों को जैविक घोषित किया जाएगा। इस दौरान श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य में जैविक खेती को बढ़ाकर 50% किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कीटनाशक दवाएं समय से किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में श्री जोशी ने बागवानी के लिए छिड़काव की जाने वाली कीटनाशक दवाओं का जनवरी के दूसरे सप्ताह तक भी किसानों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को भविष्य में कैलेंडर के अनुरूप बागवानों को समय पर उपकरण, बीज वितरण के लिए कीटनाशक उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के जिला सहकारी बैंकों में लगभग 250 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा को ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ कराने के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS के सहयोग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भर्ती को लेकर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडे 18 जनवरी को मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भर्ती परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव IBPS को भेजा जाएगा। देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग, जिला व राज्य सहकारी बैंकों में खाली पदों पर भर्ती के लिए निर्णय लिया गया। दूरसंचार विभाग ने फर्जी इनकमिंग कॉल तथा साइबर अपराध और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे फर्जी कॉल आने पर सतर्क रहें। इन कॉल में लोगों से *401# दबाने के बाद कोई अज्ञात मोबाइल नंबर डायल करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कॉल अज्ञात मोबाइल नंबर पर मिलने लगती है और धोखाधड़ी की संभावना बन जाती है। विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से कहा है कि वे अपने ग्राहकों से *401# डायल नहीं करने को कहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की युवा शक्ति देश के हर क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण।
प्रदेश के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देहरादून में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 735 करोड़ रुपए की धनराशि से 3 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।